हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गर्भगुरु। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के दौरान घी खाने के फायदे। जी हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान घी बहुत ही अच्छा आपको फ़ायदा करता है। वो आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। उसमें से गुड फैटी एसिड्स है जो आपके ब्रेन पावर को बढ़ाएगा, बच्चे के ब्रेन पावर को बढ़ाएगा। ओमेगा 3 बहुत अच्छा है, तो बच्चे के आईक्यू लेवल को बढ़ाने के लिए आपके अंदर ब्रेन फॉग हो जाता है, यानी कि जब प्रेगनेंसी रहती है तो छोटी छोटी बातें हमें भूलने लगते हैं। रूम में जाते हैं याद नहीं रहता किस लिए आए थे, उठे अभी पता नहीं चलता क्या हो रहा है। तो यहाँ पर यदि आप घी लेते हैं तो बहुत सारे फायदे आपको मिलते हैं। बच्चे की और आपके दिमाग के अलावा दोनों की इम्यूनिटी भी अच्छी होती है। आपका डाइजेशन पावर बहुत ही अच्छा रहता है। आपको जो गैस एसिडिटी की दिक्कत रहती है प्रेगनेंसी के दौरान, खट्टी डकार आना, इनडाइजेशन होना, पेट भरा भरा लगना, खाने की इच्छा नहीं होना, या फिर आपको कब्ज की दिक्कत रहना। कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ा थोड़ा स्टूल थोड़ी थोड़ी देर में, यानी कि दिन में 3-4 बार जाना पड़ता है, एक साथ मोशन साफ नहीं हो रहा है, या मोशन हो रहा तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो रहा है, उसके चलते आपको कभी कभी पाल्स डेवलप हो जाता है, फिर से डेवलप हो जाता है, ब्लीडिंग की, पेन की दिक्कत हो जाती है। तो ये सब गट रिलेटेड इश्यू भी घी खाने से फ़ायदा करती है। इस सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। आपकी आधी मेडिसिन बंद हो जाएगी, जैसे गैस एसिडिटी की, इंडाइजेशन की, कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज के लिए जो दवाएं ले रहे हैं, वो कई हद तक सब दवाएं बंद हो जाती है यदि आप डेली रेगुलर घी लेते हैं तो। अब घी कैसे लिया जाए, क्योंकि किसी किसी को घी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, घी का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। किसी को ऐसा लगता है कि मैं घी खाऊंगी तो मैं मोटी हो जाऊंगी, मेरा वेट बढ़ेगा, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। घी खाने से वेट आपका नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इसके अंदर गुड अमाउंट ऑफ फैटी एसिड्स है। वो आपको कहीं भी मोटापा बढ़ाने में नहीं दिक्कत करेगा, लेकिन मॉडरेट अमाउंट में खाना ज़रूरी है। अब वो फायदा करता है तो ऐसा तो नहीं 3-4 चम्मच खा लो। आप डेली का 1 से 2 चम्मच घी खा सकते हैं। यदि आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ओबेज है, यानी कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आपका वेट बढ़ा हुआ है, 80-90 के है आप जब प्रेगनेंसी की शुरुआत हुई है तभी। दूसरा, आपको हार्ट रिलेटेड कोई दिक्कत है या आपको कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है तो 1 चम्मच घी आपको लेना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते। यदि कोई दिक्कत नहीं है तो आप 2 चम्मच घी ले सकते हैं। अब दूसरा, घी खाएंगे कैसे, किस किस चीज़ में, क्योंकि तुरंत ऐसे ही घी खाना एक तो बहुत अच्छा रहता है। हर कोई डाइटिशियन वगैरह बोलता है कि डेली सुबह में उठते ही 1 चम्मच घी या 1 चम्मच ऑयल आप यदि पिएंगे तो वो आपको पूरे दिन की एनर्जी देगा, आपका गट हेल्दी रखेगा, ओवरऑल बहुत सारे बेनिफिट्स है। लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान वैसे ही कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगती है, तो आप ऐसे ही नहीं खाना चाहते तो कैसे खा सकते हैं? 3 तरीके हैं। एक तो अपने जो फ्रूट्स है, जैसे सब्जी है या फिर दाल है, उसमें आप ऊपर से 1 चम्मच घी डालो और खा लो। दूसरा, आप उस पराठा वगैरह रहता है, रोटी वगैरह, उसमें खा लो। अब पराठा जब बनता है तब तवे पे घी नहीं डालना, जैसे बन रहा है तो तवे पे भी घी डाल के उसको सेक लो, इस तरह से नहीं करना है। वो जो घी के फायदे होते हैं वो उसको कम कर देता है। जब पराठा आप अपनी प्लेट में लेते तब ऊपर से घी डालो, वो बहुत ही हाई फ्लेम पे गर्म नहीं होना चाहिए। थोड़ी सी रोटी गर्म है, उसके ऊपर डाल देंगे तो मेल्ट भी हो जाएगा और उसके जो गुण है वो भी कम नहीं होंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि जब पराठा सेक रहे हैं तब वहाँ पे घी का इस्तेमाल करेंगे, तो वो फैट बढ़ाएगा, आपका ओबेसिटी में वहाँ पे दिक्कत करेगा, और उसके जो जो आपके हेल्दी फैटी एसिड्स है, जो ओमेगा है, वो थोड़े से कम हो जाएंगे। तो आप ऊपर से खाइए। दूसरा, आप ये भी कर सकते हैं कि रात में आप आधा कप पानी गर्म कीजिए, गुनगुना पानी गर्म कीजिए, उसके अंदर 1 चम्मच घी डालिए और उसको सिप बाय सिप चाय की तरह पी जाइए। तो भी वो सुबह में आपको कॉन्स्टिपेशन की, मोशन की जो दिक्कत होता है उसमें फ़ायदा करती है। ये 3 तरीके से ले सकते हैं और आप यकीन नहीं मानेंगे कि आपके अंदर कितने सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। आपकी स्किन अच्छी होगी, आपके हेयर अच्छे होंगे, आपके डाइजेस्टिव इश्यू बहुत ही अच्छे होंगे, आपका वेट स्टेबल रहेगा, पफीनेस नहीं आएगी। तो घी खाना शुरू कर दीजिए। दूसरा, ये क्वेश्चन कि घी खाना कब से चाहिए? पूरे महीने खा सकते हैं, पूरे 9 महीने तक खा सकते हैं। प्रेगनेंसी आज आपकी शुरू हुई है, आज पता चला, तब से लेकर नॉर्मल डिलीवरी तक आप घी खाएंगे, बहुत ही अच्छा फायदा करेगा। दूसरा, ये भी कहते हैं कि घी खाने से डिलीवरी इजी हो जाएगी, नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। देखो, घी खाने से डिलीवरी
इसका कोई कनेक्शन नहीं। घी खाने से डिलीवरी होती है ईजी, लेकिन वो किस तरह से कि लास्ट के टाइम पे यदि बहुत ही ज़्यादा आपको कब्ज रहती है, 9वें महीने में आपको बहुत ही ज़्यादा कब्ज की दिक्कत रहती है, इंटेस्टाइन पूरा का पूरा स्टूल से भरा रहेगा, तो बच्चा जो नीचे सेट होता है वो नहीं हो पाएगा। तो यदि आप घी लेते हैं या कैस्टर ऑयल लेते हैं तो आपका गट अच्छे से साफ हो जाएगा। दिन में 2 बार आप स्टूल जाए, इस तरह से होगा। गट साफ रहेगा तो बच्चा अच्छे से नीचे सेट हो पाएगा, तो आपको वहाँ पर डिलीवरी में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह से वो फायदा करता है। लेकिन घी खाएंगे तो बच्चा नीचे की तरफ इजीली सरक जाता है, जो आपका नीचे का पाथ होता है उसमें लुब्रिकेशन आ जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता, ये वहाँ पे लुब्रिकेट का काम नहीं करेगा, लेकिन हमने बताया इस तरह से वो गट को वहाँ पे हेल्थी रखेगा, तो बच्चा नीचे सेट हो जा, इस तरह से इजीली डिलीवरी हो जाएगी। तो हाँ, वो कहीं ना कहीं आपकी नॉर्मल डिलीवरी में भी फायदा करेगा। तो यदि अब तक चालू नहीं किया, आपका 8वां 9वां चल रहा है, तो अभी से आप, मैंने बताया वैसे, आधे कप पानी में मिक्स करके घी पीना शुरू करेंगे, आपको फायदा करेगा। इसमें से भी कुछ क्वेश्चन है या कुछ क्वेरी है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ ही सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अभी तक गर्भगुरु को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल फ्री है। और इसी तरह से प्रेगनेंसी में बहुत अच्छी अच्छी टिप्स आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए फिर जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।